हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो आप कहिएगा क्या सर हम सब दिन इकाई अंक पढ़ते रहेंगे? नहीं, इकाई अंक नहीं पढ़ना है आपको। वो बच्चे में पढ़ चुके थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इससे थोड़ा हमें हाई लेवल का पढ़ना है। इसमें हाई लेवल क्या आएगा कि जैसे आपको दे देगा 45 गुने 156 गुने 2058, बहुत सारा संख्या दे देगा और पूछेगा कि इस सभी संख्या को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। अब एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा कि आप इस सब को गुना करने लगिएगा? नहीं ना, पता चलेगा कि सारा टाइम एक ही गुना करने में निकल गया। तो इसके लिए कुछ ट्रिक होता है, वही बताना है आप लोगों को। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जितना भी संख्या दिया हुआ है उस सभी का इकाई अंक लेंगे। सिर्फ कौन सा अंक लेना है हमें? सिर्फ इकाई अंक लेंगे और उसको गुना करेंगे। 5 गुने 6 गुने 8। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है। इसका क्या है? 6 है। और इसका क्या है? 8 है। इस सभी को फिर से गुना कर दीजिए। कितना आएगा? 5 छक 30 गुने 8। इसका इकाई अंक ले लीजिए। अब 0 गुने 8 क्या होगा? 0। अर्थात इस सभी को गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 हो गया। बन गया। कितना आसान है। तो इसी विधि से हम आप लोगों को आज का क्लास बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा कि कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप बनाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दिया रहेगा आपको 29 गुने 765 गुने 1000 गुने 515। इसी तरह से कई सारे संख्या दिया गया रहेगा। तो इसमें हमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा। इस सभी को जब हम गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी का इकाई अंक ले लेंगे। सभी का इकाई अंक ले लेंगे। तो क्या है इसका इकाई अंक? 9 गुने 5 गुने 0 गुने 5। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है तो निश्चित ही वह संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 आएगा। जितना भी संख्या है उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्योंकि 0 से अगर किसी संख्या को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। या किसी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक पर 5 हो और उसके साथ साथ किसी दूसरे संख्या में इकाई अंक सम हो तो भी उसका मान जो है इकाई अंक का 0 ही आएगा। कैसे? मान लीजिए कोई भी सम संख्या लीजिए आप, 0 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए। यही 4-5 अंक जो है सो इकाई अंक पर सम संख्या में होगा। अब इसको यदि हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? सभी के इकाई स्थान पर क्या आएगा? 0 ही तो आ रहा है। 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40। देख लीजिए इकाई स्थान पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यह एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि इकाई स्थान पर 5 हो और कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। और यदि सिर्फ 5 हो तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। बस ये 2-3 पॉइंट याद रखना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो उसका सभी संख्या का मान जो होगा गुना करके 0 ही होगा। यदि इकाई अंक पर एक जगह सम संख्या है और दूसरे संख्या में 5 है इकाई अंक पर तो भी उसका मान 0 ही होगा। और यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सिर्फ 5 है और कहीं पे भी सम संख्या नहीं है तब उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। तो यह समझ में आ गया। जैसे दिया रहेगा 215 गुने 113 गुने 71 गुने 16।
तो अब यहाँ क्या देखना है कि हम सीधे देख लेंगे इकाई अंक पर 5 है और इकाई अंक पर सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक सीधे हम 0 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इकाई अंक पर 5 है और इकाई अंक पर सम संख्या है। अब जैसे देख लीजिए कि 215 गुने 117 गुने 31 गुने 53 गुने 119। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक पर 5 है और कहीं भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके इकाई अंक पर सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5। क्यों, क्योंकि इकाई अंक पर सिर्फ 5 है, कहीं भी सम संख्या नहीं है, इसीलिए इसका मान 5 हो गया। अब देख लीजिए 210 गुने 211 गुने 217 गुने 71 गुने 1015 क्या होगा, हम देख रहे हैं कि इसके इकाई अंक पर 0 है, तो सीधे ना हम कह देंगे कि इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में एक संख्या के 0 है, इसीलिए इसका इकाई अंक 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 17 के पावर 649। अब इसमें पूछ देगा कि इकाई अंक क्या होगा, 17 के पावर 649 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए, पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। दूसरा में क्या करना है, भाग देने के पर जो शेषफल आएगा उसे संख्या का पावर लिखना है, संख्या का पावर लिखना है। तीसरा में देखिए, यदि भाग देने पर शून्य आ जाए, शून्य मतलब 0 आ जाए, तो संख्या का पावर 4 लिखना है, 4 लिखना है। ये 3 गो पॉइंट याद रखना है, क्या क्या, कि जो भी पावर में दिया हुआ है उसको 4 से भाग देना है। दूसरा कि भाग देने पर 4 से जब हम पावर में भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उसे संख्या का पावर लिखना है, शेषफल जो आएगा उसे इस संख्या के पावर में लिखना है। और यदि भाग देने पर 0 आ जाए तो संख्या का पावर 4 लिखना है। अब मान लीजिए ये पावर में 4 से भाग दिए और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो क्या करेंगे, 17 पर 4 देंगे, पावर में 4 लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 17 के पावर 649 है, 17 को क्या बोलते हैं, ये जो 17 है इसे क्या बोलते हैं, बेस, आधार, और इसे क्या बोलते हैं, पावर। 17 का पावर कितना है, 649 है। तो अभी बताए थे कि जो पावर में दिया रहता है, घात में दिया रहता है, उसे 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 4 कान 4, 2 बचा, 2 पर 4 24, 4 छक 24 कट गया, और 4 दूनी 8, कितना बच गया शेष, 1, 162 पूर्णांक 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तो शेष कितना बचा है, 1 बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 17 के पावर 1 डाल देंगे। और 17 को जब 17 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 17 का 1 ही बार गुना, तो 17 ही आएगा, और इसका इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया, तो इसका इकाई अंक लिख देंगे 7। इसे दिया रहेगा 129 के पावर 343, 129 के पावर 343। अब इसमें क्या देखना है कि सबसे हमें, यह तो पावर हो गया, 343 क्या है यहाँ पर, पावर में है, तो 343 को सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो पावर में दिया रहता है उसमें 4 से भाग देंगे। तो पढ़िए, 4 अट्ठे 32, 2
34, 2 पर 3 23, 4 पंचे 20, कितना बच गया 3, 85 पूर्णांक 3/4। यह बताए हुए थे कि विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में या संयुक्त भिन्न में तोड़ना हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद यह समझ में आएगा। तो शेष कितना बच गया 3 बच गया। तो क्या करेंगे 129 के पावर 3। अब इस संख्या के पावर तो 3 डाल दिए हैं, लेकिन इस संख्या को भी नहीं लेना है, सीधे हम क्या करेंगे इसका इकाई अंक ले लेंगे। क्या करेंगे इसका इकाई अंक ले लेंगे। कोई भी संख्या दिया रहे, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, सिर्फ उसका इकाई अंक लेंगे। 9 लिए और 9 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। तो 9 9 9 9 9 नमा 81 गुने 9, 81 का इकाई अंक ले लेंगे। 1 गुने 9 कितना होगा 9। अर्थात इस संख्या को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा। नोट में लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या का आधार के अंत में या इकाई अंक पर, जो भी बोलिए इकाई अंक बोलिए या अंत में बोलिए, इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा, वही होगा। क्या समझे इसका मतलब कि आधार कौन सा है, यही है ना आधार। अगर आधार के इकाई अंक पर क्या सब होगा 0, 1, 5 और 6 होगा तो कितना भी बड़ा संख्या दिया रहेगा तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 1331 के पावर 9025, तो इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है 1 है। यदि 1 है तो इस सभी को सॉल्व करने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है तो भी यदि इसको सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 6 है और उसके कितना भी पावर दिया रहेगा तो भी उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। और यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 है तो उसके पावर में कितना भी संख्या दिया रहे उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 4 को ध्यान रखना है कि 0, 1 एक साथ हो गया, 0, 1 और एक साथ क्या हो गया 5 और 6। अगर इकाई अंक पर ये 4 संख्या आता है तो यही इसका इकाई अंक होगा। कि यदि इकाई अंक पर 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। तो इकाई अंक पर 6 है, इसलिए इस सभी के जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। जल्दी बताइए इसका 1245 के पावर 1356 इकाई अंक पर क्या है 5 है, तो इस सभी को जब सॉल्व करेंगे तो इसके भी इकाई अंक पर क्या आएगा 5 ही आएगा। इसको बताइए 1322 के पावर 1005 क्या करेंगे इकाई अंक देखेंगे 2 है तब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब क्या लेंगे हम पावर ले लेते हैं। पावर क्या है 1005। इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए 4 दूनी 8, 2 10, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20 और 5 में भाग देंगे 4 एकाम 4, 1 बचा 251 पूर्णांक 1/4, 1 बचा ना, तो 1 बचा तो क्या करेंगे सीधे इसका इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक पर जो शेष बचा है उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2, अर्थात इकाई अंक कितना हो गया इस सभी को सॉल्व करने पर 2 आएगा। अब जैसे देखिए 54 के पावर हम 48 डाल रहे हैं, तो जब 48 डाल रहे हैं
तो क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 एकान 4, 4 दूनी 8, 12 में पूरा पूरा कट गया। तो जब यह पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बच गया, 0 बच गया। तो बताए थे कि जब शेष 0 बचता है तो उस संख्या के पावर में कितना लिख देंगे, 4। जब शेष 0 बचता है तो जो बेस में संख्या दिया गया है उसके पावर में कितना लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब जब इसका पावर 4 लिख दिए हैं तो इसका इकाई अंक ले लेंगे, कितना होगा 4, 4 के पावर 4, 4 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का 4 बार गुना, 4 गुने 4 गुने 4 कितना होगा, 4 चौका 16 गुने 4 चौका 16। इसका इकाई अंक ले लीजिए, 6 6 के 36, इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। यह संख्या दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। फटाफट बनाना है, क्या होगा इसका इकाई अंक। इसके पावर को ले लेंगे, 891 में 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 11, 4 दूनी 8, शेष फल कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो 7 के पावर 3 डाल देंगे। इकाई अंक लेते हैं ना, तो इकाई अंक 7 ले लिए और शेष कितना बचा है, 3 बचा है। तो इसके पावर में 3 डाल दिए। गुना का चिन्ह है तो गुना डाल देंगे, प्लस का चिन्ह रहेगा प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा माइनस, भाग का चिन्ह रहेगा भाग, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह डाल करके इसको सॉल्व करना है। फिर इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। बताए थे अगर आधार में किसी संख्या का इकाई अंक 6 रहता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये तो हो गया गुने। आधार में यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो भी उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 7 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार 7 का गुना, 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 7 7 49 गुने 7 6 42। फिर इसका इकाई अंक ले लीजिए, तो इकाई अंक क्या है, 9 गुने इसका इकाई अंक 2, 9 दूनी 18, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 8। तो इस पूरा को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसका इकाई अंक में क्या है, 5 है। तो इस पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 ही होगा। इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है। तो जब इस पूरा को सॉल्व करेंगे तब भी इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 6 ही आएगा। बीच में गुना का चिन्ह है, गुना डाल दिए। इसके बाद किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस। इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। तो जब इकाई अंक में 1 रहेगा तो इस पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो भी इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 1 ही आएगा। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना डालेंगे। इसके इकाई अंक में क्या है, 5 है। तो इस पूरा को जब सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब इसको गुना करेंगे, सबसे पहले गुना का क्रिया होता है। तो 5 6 30 प्लस 5 एकान 5 कितना आएगा, 35। इसका इकाई अंक क्या है, 35 का 5 है। तो अर्थात इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या होगा, सॉल्व कीजिए। लास्ट में देख रहे हैं इकाई अंक पर क्या है, 1 है। तो इसका मान कितना आएगा, इकाई अंक पर 1 ही आएगा। प्लस प्लस है तो प्लस डाल दिए। लास्ट में 3 है तो 3 में तो नहीं होता है, तो इसके पावर में क्या करेंगे, 626 है। तो इसके पावर में 4 से भाग दे देंगे। 4 एकान 4, 2 बचा, 2 पर 2 22, 4 पंचे 20, 2 पर 6 26, 4 6 24। तो कितना हो गया, 154 पूर्णांक 2/4। यही बचा ना। तो शेष कितना बच गया, 2 बच गया। 2 का मतलब क्या हो गया, अब इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 के पावर 2। बताए थे कि जो भी संख्या दिया रहता है उसका इकाई अंक ले लेंगे और शेषफल जो बचेगा पावर में 4 से भाग देने के बाद उसको पावर में लिख देंगे। तो इकाई अंक 3 ले लिए और जब इसमें भाग दिए तो इसका शेष कितना बच गया, 2। तो 2 इस पर लिख दिए। फिर माइनस, इकाई अंक में 5 है तो 5 ही होगा। इकाई अंक में 0 है तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसको हल कीजिए। 1 प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 को 2 बार गुना 3 तिया 9, माइनस 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 9 1 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो अर्थात इस पूरे को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने
500 तक दे रखा है। इस तरह से मतलब 1 से लेकर 500 तक जितने भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा यह बताना है अब इसमें। तो कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा संख्या को तो हम लिख करके नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे। हम सीधे देख रहे हैं कि सम संख्या आ ही रहा है और लगातार संख्या है, 1 से लेकर 500 तक लगातार संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लगातार कहाँ तक जा रहा है, 500 तक जा रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब सम संख्या हो और 5 हो तो क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, पहले ही बता चुके हैं। दूसरा देखिए 0 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हर जगह 0 आ रहा है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताए हुए थे कि इसमें सम संख्या भी है और 5 भी है, इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 इस तरह आपको दिया रहेगा 200 तक। इसमें क्या देख रहे हैं कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। 2 से लेकर के 200 तक जितने भी सम संख्या है उस सभी का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका जो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। इकाई अंक में जब ये 0 आया तो इस सभी का गुणनफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह यदि लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल पूछे तो कितना आएगा, ... 199 तक। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें लगातार विषम संख्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि लगातार सम संख्या दिया हुआ था, तो उसमें 10 आएगा, इसीलिए उसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि लगातार विषम संख्या दिया हुआ है। विषम संख्या दिया हुआ है तो सम संख्या तो कहीं आएगा ही नहीं, सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा। तो जब 5 अंत में आता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है ना। बताए हुए थे कि जब कभी सम संख्या नहीं आए लास्ट में तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यदि 5 दिया हो तो इसमें तो 5 आएगा ही, तो इसीलिए इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के पावर 1 गुने 12 के पावर 2 गुने 13 के पावर 3 गुने 14 के पावर 4 इसी तरह गुना करते करते जा रहा है 20 के पावर 20। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पे जब ये विषम संख्या दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 15 के पावर 5 आएगा और एक 5 भी दिया हुआ है और वैसे भी 20 का पावर 20 दिया हुआ है। तो इकाई अंक में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब ये इकाई अंक में 0 आता है किसी भी संख्या का तो उस पूरे संख्या का मान क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। यदि वह गुना में दिया हुआ है सभी संख्या तो गुना में ही तो दिया हुआ है, जितने भी संख्या है वह गुना में दिया हुआ है। और इसमें से एक संख्या का इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। 10 के पावर 10 में भी तो 0 ही आ रहा है, इसीलिए जब इस पूरा को हम हल करेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2 से बड़ा और 191 से छोटा सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्या बताए थे कि ऐसा संख्या जिसमें 1 से और अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, मेरा पहले विभाज्यता का नियम वाला एक वीडियो बनाए थे, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 3 होता है। और 191 से कम होना चाहिए, तो 2 से बड़ा हो गया 3। 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इस तरह जाता है। कहाँ तक जाता है, 191 तक जाता है, या इससे छोटा अभाज्य संख्या जो भी हो, छोटा दिया हुआ है छोटा तक जाता है। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आप उस विधि से करने लगे कि जितने सारे अभाज्य संख्या उसको लिखेंगे फिर उसको गुना करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए ट्रिक लाया गया है, बताए हुए थे। तो यहाँ अभाज्य संख्या का बात हुआ है। अभाज्य संख्या में एक ही ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है,
जो क्या है 2 है, तो 2 को तो लिया ही नहीं है, 2 से बड़ा लिया है, कहाँ से लिया है 3 से। 3 के बाद 3 से जो भी अभाज्य संख्या है सारे विषम ही है, तो इसमें बस क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और जब किसी श्रेणी में सिर्फ 5 ही आता है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा, अर्थात जब इस पूरा को गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। याद रहेगा। अगर यहीं पर दे दे कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे सभी अभाज्य संख्या दिया हुआ है। सभी अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 से ही तो स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, सबसे छोटा तो 2 ही होता है। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने इसी तरह जितने भी अभाज्य संख्या है। अब यदि इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे एक सम संख्या भी आ गया और इसके साथ साथ 5 भी आ गया। तो जब सम संख्या और 5 आता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, बताए हुए हैं कि उसका इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। तो जब ये 0 हो गया तो इस सभी को गुना करने के बाद इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसमें क्या किया है, इकाई अंक दे दिया है और यहाँ पर x डाल दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा। ये जो संख्या दिया हुआ है सारे, इसमें x का मान क्या होगा। यदि इस सभी का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। जितने भी संख्या इसको गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो इस टाइप में क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके सभी इकाई अंक को ले लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है 6 है, गुने 112 का इकाई अंक 2 गुने 14x का इकाई अंक x गुने 113 का इकाई अंक 3। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 गुने x। 36 में इकाई अंक क्या हो गया 6 गुने x। इसका भी तो इकाई अंक ले लेंगे, 6 ले लिए। अब देखिए 6 को ऐसा कौन कौन संख्या है जिससे 6 में गुना करने पर इकाई अंक में 6 आए। देखिए 6 को यदि 1 से गुना करेंगे तो भी 6 आएगा। 6 को यदि 2 से गुना करते हैं क्या आ रहा है 12, 12 में इकाई अंक 2 है तो 2 तो होगा नहीं। 6 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो आ रहा है 18, इकाई अंक में 6 तो आ नहीं रहा है, 3 नहीं लेंगे। इसी तरह देखेंगे कि किस किस संख्या से गुना करने पर इकाई अंक में 6 आ रहा है। तो एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा 6 छाके 36, इकाई अंक में 6 आ रहा है। और कोई ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर इकाई अंक में 6 आए, नहीं है। तो एक तो 1 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा या 6 आएगा। समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए इसका। जैसे दिया हुआ है 424 गुने 122 गुने 75x गुने 13। सभी का क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक लेंगे। 4 गुने इसका इकाई अंक 2 गुने x गुने 3। अब सबको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 गुने x। अब इसका इकाई अंक ले लीजिए, क्या आएगा 4 गुने x। अब 4 को ऐसी कौन कौन संख्या है जिससे गुना करने पर इकाई अंक में 6 आए। 4 को ऐसे किस किस संख्या से गुना करेंगे कि उसका इकाई अंक में 6 आना चाहिए। तो देखिए 1 से गुना करेंगे 4 1 4, 4 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, इकाई अंक में 6 आ गया। इसी तरह 5 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, 0 आ रहा है। 6 चौक 24, 4 आ रहा है। 4 चौक 28, 8 आ रहा है। 8 चौक 32, 2 आ रहा है। और 4 को 9 से गुना कीजिए, 4 9 36, इकाई अंक में 6 आ रहा है। तो किस किस से गुना किए हैं, 4 से गुना किए हैं और 9 से गुना करने पे आ रहा है। तो इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 या 9, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। या फिर 4 दिया रहेगा तो 4 में लगा देंगे, 9 दिया रहेगा 9 में लगा देंगे, और यदि दोनों दिया हुआ है तो दोनों में टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, भाग के रूप में दिया रहा है और पूछ रहा है जब इस पूरा को हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर को देखते हैं। 3 है तो इसको भी 3 बनाने का कोशिश करेंगे और इस दोनों में भी इस दोनों को बराबर बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 55 दिया हुआ है तो 55 लिख देंगे। 3 चौक 12 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में 3 के पावर 11। ये तो हम थोड़ा ट्रिक से बनाना नहीं चाह रहे हैं अभी, क्योंकि समझा रहे हैं, लेकिन जब ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट में बन जाएगा। प्लस 8 के पावर 48 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 इसके पावर में 48 बट्टा इसी तरह 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 15। जब आपको बनाना है तो सीधे डायरेक्ट बनाना है, इतना थोड़ी ही ना लिखना है। इसमें तो बताने के लिए हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब 2 संख्या के पावर 55 है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे 3 के पावर 55 गुने 4 के पावर 55 बट्टा 3 के पावर 11 लिख सकते हैं। प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 3 बार है तो 2 के पावर 3 इसका पावर कितना है 48 बट्टा 2 कितना बार है 4 इसका पावर कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि ये भी 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है। और जब किसी आधार बराबर रहता है किसी संख्या का और उसमें भाग दिया रहता है तो क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो 55 में से 11 गया, कितना बचेगा 44। तो ये तो हो गया 3 के पावर 44 गुने, अब 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 इसके पावर 55 लिख सकते हैं। नीचा तो कट गया, घटा दिया ना, इस 55 में से इस 11 को घटा करके कितना लिख दिए 44। और दोनों का आधार सेम था इसीलिए घटाए हैं, और घटाए भी इसलिए क्योंकि बट्टा के रूप में लिखा हुआ है। अगर गुना रहता तो पावर को जोड़ देते, लेकिन यहाँ भाग है इसीलिए पावर को क्या किए हैं घटा दिए हैं और बेस जितना था उस बेस को लिख दिए हैं। प्लस अब ये कितना हो जाएगा, पावर पे पावर देखिए, अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे x के पावर m इसके पावर n, तो पावर पे पावर आता है तो क्या करते हैं दोनों पावर को गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 48 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 48 बट्टा इसमें क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ कर रहे हैं 3 के पावर 44 गुने 2 के पावर 2 इसका पावर क्या हो जाएगा 55 प्लस 2 के यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 44 गुने 2 के पावर 2 गुने 55 प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 48 तिया 40 तिया 120 8 त्रिक 24 तो 144 अब बट्टा 2 के पावर 15 चौका 60, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे, बताए थे कि इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकान 4 एकान 4 पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो जो आधार में दिया रहता है उसका इकाई अंक लेंगे और उसके पावर कितना देते हैं 4 देते हैं। फिर गुने 2 के पावर कितना होगा 55 दूनी 110, फिर प्लस इसमें क्या होगा 2 के पावर 144 है और 2 के पावर 60 है और बट्टा है तो क्या करते हैं आधार भी सेम है दोनों का। जब आधार सेम हो और बट्टा के रूप में दिया हो तो पावर को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 144 में से 60 घटा दीजिए तो कितना होगा 84, 2 के पावर 84 आ जाएगा। अब फिर उसी तरह से क्या करेंगे बराबर 3 के पावर 4, 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 तो ये हो गया 81 गुने 2 के पावर 110 है
तो 110 में 4 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 110 में 4 से भाग दीजिए, 4 एका 4 नहीं 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 पर 0, 30, 4 सत्ते 28, 27.2/4। शेष कितना बच गया? 2 बच गया है। तो इसीलिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 डाल देंगे। अब प्लस इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एका 4, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो क्या करते हैं, जो बेस में दिया रहता है उसके पावर 4 लिख देते हैं। तो 2 के पावर 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? यहाँ कर जाओ। 81 का इकाई अंक क्या है? 1 है, तो 1 ले लेंगे, गुने 2 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, गुने 2 के पावर 4 है तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इस सभी को गुना कीजिए, 16 चौका 64, इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया। अर्थात इस पूरा को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4 आ जाएगा।